Hello students, good morning. Students, we have completed our full course in Standard 8 and Math subject. Now we are going to start our revision. जो भी चैप्टर हमने ऑफलाइन किए हैं, ठीक है, उसके चैप्टर का जो रिवीजन है वो हमने क्लास में ही कर लिया है. अब बाकी के जो चैप्टर है उसका रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मैथ सब्जेक्ट में फॉर्मूला भी बताऊँगा और उसकी मेथड भी बताऊँगा. लेकिन इन मैथ सब्जेक्ट्स आपको प्रैक्टिस घर पे ही करनी है. ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको मैथ्स नहीं आएगा. ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर 9 था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, तो इस चैप्टर में आपको मेनली करना क्या है वो देख लो. आपको सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कोई भी है, चलो 5x है, -8y है, तो ये सब क्या है? टर्म्स है. ठीक है, अब टर्म्स है यानी मोनोनोमियल. जो एक टर्म है उसको मोनोनोमियल कहेंगे. देखो यहाँ पे 5x एक टर्म है, -8y एक टर्म है, 47 एक टर्म है, तो उसको बोलेंगे मोनोनोमियल. 2 टर्म होगी तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल. 3 टर्म होगी तो ट्राइनोमियल, और 3 से अगर ज़्यादा होगी तो उसको बोलेंगे पोलिनोमियल. ठीक है, अब चलो देख लेते हैं. यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है? कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है. अब कोएफिशिएंट मीन्स क्या कि जो भी टर्म है उसके आगे के जो नंबर है वो आपके हो गए कोएफिशिएंट. तो आपको साइन के साथ लिखना है. अब देखो यहाँ फर्स्ट है 5 है, तो यहाँ पे क्या है? -3 है. तो जो भी नंबर है वो आपको सिर्फ लिखने हैं. तो अब आप कर सकते हैं. ठीक है, कि कोएफिशिएंट आपको किसे कहते हैं? जो भी x y z कोई भी वेरिएबल है उसके आगे का जो नंबर है उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लासीफाई है मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स. तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है जो एक टर्म है वो है मोनोनोमियल्स, जिसमें 2 टर्म है उसको बोलेंगे बाइनोमियल्स, जहाँ पे थर्ड है वहाँ पे बोलेंगे ट्राइनोमियल्स. ठीक है, तो ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, अब देखो यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे ऐड क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग. सो आपको जो भी टर्म दी गई है उनका सभी का एडिशन करना है. मैंने आपको दूसरी मेथड से भी एक्सप्लेन किया था कि आपको कैसे करना है. ठीक है, इन जो भी टर्म है उनके बीच में आपको सिर्फ प्लस साइन कर देनी है और सबको एक साथ लिख लेना है. जो भी प्लस माइनस कट होते हैं तो उसको कट कर दो और बाद में जो होगा वो आपका आंसर होगा. अगर आपको यहाँ पे जो मेथड दिख रही है उस तरह आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं. ठीक है, आपको सिर्फ सभी का एडिशन करना है. बीच में प्लस टर्म है वो मुँह को रख दो. ठीक है, चलो सेकंड वन है सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या? अब देखो यहाँ पे है 4a वाली जो टर्म है फ्रॉम 12a - 9ab. तो किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? तो 12a में से. तो सबसे पहले 12a - 9ab + 5b - 3 वो टर्म लिख लो. ठीक है, बाद में माइनस की साइन करो. बाद में ये जो 4a वाली टर्म है उससे लिख लो ब्रैकेट में. उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तब आपको साइन है वो चेंज करनी है. क्यों? क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन किया है और सब्ट्रैक्शन का रूल्स है कि अगर बाहर माइनस है और ब्रैकेट क्लोज है, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सभी की साइन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. फिर आपको जो भी सेम वेरिएबल है, ए वाले, ए बी वाले, बी वाले, तो उसका सिर्फ आपको प्लस या माइनस करना है अकॉर्डिंग टू साइन. प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस. ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 में है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. अब प्रोडक्ट्स जो भी आपके पास टर्म है उसको सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है. 4 और 7b को मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो और बाकी के जो वेरिएबल्स है उसको अलग से रख दो. ठीक है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. अगर साइन है माइनस साइन तो माइनस को माइनस ही रहने दो. ठीक है, सभी में प्रोडक्ट ही है. अब देखो सेकंड क्वेश्चन है तो उसमें भी प्रोडक्ट ही है. देखो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी हमें फॉर्मूला दिया है लेंथ इंटू ब्रेथ.
तो उसमें भी सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, पी और क्यू का मल्टीप्लाई करो, इसमें नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, 10 × 5 यानी 50 और mn लिख लो। तो सभी का नंबर और वेरिएबल्स का आपको मल्टीप्लाई करना है। ये जो है वो मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो फिर से यहाँ से एक बार बता देता हूँ, ये 2x और 2x को मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे आंसर लिखो, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, वो यहाँ पे रखो। सो यहाँ पे जो भी 2x को इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, ये सिर्फ इस तरह लिखे हुए हैं। आप कुछ भी अपनी तरीके से प्रैक्टिस में कर सकते हो, ठीक है। कोई भी 5 या 10 आप प्रैक्टिस में कर लो कि किसका मल्टीप्लाई क्या होगा, ओके। फिर देखो इसमें भी 4th चैप्टर में प्रोडक्ट ही है, ठीक है। तो प्रोडक्ट है वो कर लो, 5a 3a² 7a⁴। तो आपको जो नंबर्स है वो अलग से रखने हैं और जो भी टर्म है a वाली a × a² × a⁴, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो उसको अलग से मल्टीप्लाई कर लो, ओके। और याद रखना कि अगर साइन मल्टीप्लाई है तो जो पावर है उस पावर को हम एडिशन करेंगे, ये रूल्स है, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी है वो कर लो। 5th में भी प्रोडक्ट ही है, ठीक है। x को x के साथ मल्टीप्लाई कर लो, y को y के साथ। इट मीन्स कि जो भी नंबर्स है उसको एक साथ रखो और बाकी के जो वेरिएबल है उसको एक साइड रखो और सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2x 3x + 5xy, देखो ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या रखना है, 2x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ गया, फिर प्लस का प्लस और फिर 2x को 5xy से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो आपको आंसर है वो मिल जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपको सेकंड में भी करना है। एक्सरसाइज 9.3 है तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली। सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है, a को b के साथ मल्टीप्लाई करो, a को c के साथ, a को d के साथ। तो एक को एक के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में भी क्या है, प्रोडक्ट ही है, नंबर्स को एक साथ और बाकी के वेरिएबल्स है उसको एक साथ, जो पावर है उनका आप एडिशन कर दो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में जहाँ पे x है वहाँ पे आपको अलग से वैल्यू दिखाई है, यहाँ पे 3 और 1/2 है और यहाँ पे कोई अलग सी वैल्यू है, तो आपको क्वेश्चन में वो वैल्यू वहाँ पे इनपुट कर देनी है और कुछ नहीं, ठीक है। x की जगह 3 लिखना है, x की जगह 1/2 लिखना है। अब देखो 5th क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है। a है उसमें आपको a और b में एडिशन करना है और c और d में सब्ट्रैक्शन, तो वो मैंने आपको बताया। मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, तो मैंने आपको अभी कहा कि आपको एक टर्म लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि 2x वाला टर्म लिया है, तो 2x वाले टर्म को यहाँ लिखना है और दूसरे ब्रैकेट उसके साइड में रखना है, फिर +5 लिखना है, फिर पूरा ब्रैकेट लिखना है, ओके। सो इस तरह से सभी में आपको मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी ऐसा ही है, सभी में सेम ही मेथड है, मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। सभी में आपको एक टर्म को दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन सभी में भी आपको यही करना है। हाँ, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना होगा, a + b² और a + b² का फॉर्मूला क्या है, a² + 2ab + b², मैंने आपको सिखाया था क्लास में। और एक है a - b², तो वो भी आपको पता है, ठीक है। a² - 2ab + b², तो उसका भी आपको यहाँ पे इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में अलग से फॉर्मूला ऊपर है ही, तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। थर्ड में और फोर्थ में ऑलरेडी आपके पास यही दोनों फॉर्मूला जो अभी मैंने कहे वही फॉर्मूला आपको करने हैं, ठीक है। और फिफ्थ में भी प्रोडक्ट ही है। सिक्स्थ में मैंने आपको सिखाया था कि 71² है तो 70 + 1², तो ये कौन सा फॉर्मूला होगा, a + b का होल स्क्वायर। तो वो चैप्टर का रिवीजन है, वो मीन्स उस फॉर्मूला से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और 8 में आपको अलग से क्वेश्चन दिया गया है, तो उस तरफ से आपको करना है। अगर आपको अलग से डिटेल में देखना है तो वीडियो मैंने सेंड पहले ही कर दिया है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर का रिवीजन है वो ओवर होता है, ठीक है। अब जो चैप्टर 10 है,
चैप्टर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब चैप्टर 10 बहुत ही छोटा है और मुझे उसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये देखो, ये फिगर वाले क्वेश्चन है, तो फिगर वाले क्वेश्चन है वो आपकी बुक में, आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें फिगर है वो आपको दिखाई गई है कि वो ऊपर से कैसे दिखता है, साइड से कैसे दिखता है, टॉप में कैसे दिखता है, तो वो आपको इजीली पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन सी साइड है। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं, ठीक है। और इसमें आपको पता ही है कि देखो, ऊपर का जो है टॉप साइड है, साइड व्यू है और फ्रंट व्यू है, तो यहाँ पे कौन सा व्यू कौन सा है, तो वो सिर्फ आपको देख के बता देना है कि ये कौन सा व्यू है। तो वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ये सभी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो चैप्टर 10 तो पूरा उसमें ही चला जाएगा। चैप्टर 10.2 है, उसमें मैप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर मैप में से ये क्वेश्चन है तो वो सभी है वो सिर्फ आपको समझने के लिए, एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। बाद में ये जो 10.3 है तो वो एक्सरसाइज थोड़ी सी मैंने आपको वीडियो में है वो एक्सप्लेन मैंने की है, तो वो आपको सिर्फ याद रखना है। हाँ, एग्ज़ाम में ये मेथड वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे ही, मैंने अभी लिए भी थे लास्ट वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। F+V-E=2 ये फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है। और आपके पास 2 वैल्यू होगी और 1 वैल्यू नहीं होगी, तो आपको इसमें से जो भी है फेसिस, वर्टाइसिस, एजिस, तो वो आपको फाइंड आउट करने में इजी रहेगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी एक वैल्यू आपके पास नहीं होगी तो वो आपको फाइंड आउट कर लेनी है। सो चैप्टर 10 में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो चैप्टर 10 में आपको कुछ ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो लास्ट वाली मेथड है वो देख लेना, ओके। अब आपके पास चैप्टर 11 है, ठीक है। चैप्टर 11 है वो आपके लिए डिफ़िकल्ट है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आपको इसमें से सबसे पहले अगर पूरा चैप्टर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला करना पड़ेगा। सारे फॉर्मूला पहले 5 टाइम्स लिख लो, चैप्टर पूरा लर्न कर लो। आप कोई भी वीडियो है वो मैंने जो बनाए हैं आपको सेंड किए, वो आपको देख लेने हैं, ठीक है। सभी में सबसे पहले अगर फॉर्मूला आपको पता है तो ही आपको कोई भी क्वेश्चन है वो आप कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें से सारे जो फॉर्मूला है वो आपको करने हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, रेक्टेंगल का है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पेरीमीटर के फॉर्मूला है और राइट हैंड साइड एरिया के फॉर्मूला है, तो ये दोनों डिफरेंट है। तो ये आपको सबसे पहले लर्न करने होंगे, बाद में ही आप कोई भी एग्जांपल कर सकते हो। तो ये जो भी फॉर्मूला है वो सबसे पहले आप कर लो, ठीक है, कि किसका फॉर्मूला क्या है। और हाँ, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 9 में भी आने वाला है, क्लास 10 में भी आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप कर लो, जो कोई भी है, ठीक है, वो आप कर लो। देखो यहाँ पे वॉल्यूम है तो यहाँ पे टॉपिक है वो चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम के जो फॉर्मूला है वो सभी है वो रीड कर लो, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन पहले रीड करना है, फिर आपको देखना है कि इसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है। अगर आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो पेरीमीटर के फॉर्मूला लिखो, और आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके फॉर्मूला वो लिख लो, ठीक है। तो वो सभी फॉर्मूला है फिर लिख लेना और फिर वैल्यू इनपुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन है वो लर्न करना है तो आप वीडियो में जाइए, ठीक है, वीडियो में देखिए। अगर वीडियो पहले के नहीं मिल रहे तो हमारे जो परिश्रम स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में स्टैंडर्ड 8 यानी EM स्टैंडर्ड 8 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो EM स्टैंडर्ड 8 में जाइए और उसमें आपके स्टैंडर्ड में जो भी वीडियो है वो सभी आपको सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सभी फॉर्मूला है वो आपको लर्न करने हैं। थोड़ा सा ये चैप्टर हार्ड है, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी क्योंकि ये चैप्टर काम का है। आगे जाके भी इस चैप्टर का रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप है वो सबसे पहले फॉर्मूला वो रीड कर लो। ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है।
तो सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चन में क्यूबॉइड की बात हो रही है, क्यूब की बात हो रही है, स्क्वायर की बात हो रही है, रेक्टेंगल की बात हो रही है। सभी फॉर्मूला अलग से एक पेज में लिख लो, बाद में क्वेश्चन रीड करो, बाद में फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो। ठीक है। सो इस तरह से आपको सभी के सभी एग्जाम्पल है वो करने हैं, और आपकी फाइनल एग्ज़ाम में ये सारे चैप्टर है, जो भी मैंने सभी चैप्टर जो आपको कराए हैं वो सभी आपको लर्न करना है। ठीक है। बाकी के चैप्टर के रिवीजन के वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए ये 3 चैप्टर है वो आप देख लीजिए। ओके, थैंक यू।